Hello everyone, welcome to Champion of SSC. डियर स्टूडेंट्स, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का आज अंतिम शिफ्ट थी और अंतिम शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं 24 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत, जो कि बैच था आपका 3 से 5 के अंतर्गत दोस्तों जो भी आपके प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, जिसमें आपकी जीके भी होगी, रीजनिंग भी होगी और आपकी इंग्लिश भी मेंशन है। थोड़ा समय का अभाव था तो दोस्तों इसको रिटर्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न पूरा पूरा किया जाएगा और आपको दोस्तों 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसएससी स्टेनोग्राफर 24 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में 3 से 5 जो भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को आरंभ करूं तो आरंभ करने से पूर्व मैं उन सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिनके द्वारा सभी क्वेश्चंस को मुझे सेंड किया गया है। तो दोस्तों उनका नाम है नवीन, प्रियंका, आकाश, देव सिंह, रवनीत पाल, सुमन कुमारी, पायल यादव, कृष्णा, कविता एक्सेट्रा। बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा मुझको टेलीग्राम पर एक मेल आए थे, काफ़ी मेल के द्वारा भी मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। तो उन सभी के लिए धन्यवाद है जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी सहायता या टीम के साथ मेरे साथ वर्क किया है। तो इन सभी व्यक्तियों के द्वारा मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस और आपके समक्ष रखे जाएंगे जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर 24 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस सेशन को आरंभ करते हैं। तो इस सेशन में दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था, तो आपका साइंस से दोस्तों एक क्वेश्चन बना था कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डॉल्टन इसका सही आंसर था। तो जॉन डॉल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि भारतीय मतलब नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है, तो दोस्तों भाग 2 के अंतर्गत आपको मिलेगी नागरिकता। अगर आपसे अनुच्छेद मेंशन पूछता तो 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है जो कि भाग 2 के अंतर्गत वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स, और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है जो कि 12 से लेके आपके 35 हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये करंट से था आपका, कि साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो दोस्तों वो जीता आपका लुईस ग्लुक ने। तो लुईस ग्लुक को मिला है साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये 6 क्षेत्रों के अंतर्गत दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत थी फ्रेंड्स वो की गई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके दोस्तों शिवाजी। जो शिवाजी थे उनके द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन कि ग्रुप 18, ये कि साइंस से आया था पीरियोडिक टेबल से, ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, तो दोस्तों नोबेल के नाम से जाना जाता है ग्रुप 18 को। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बना था कि डाही कल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो दोस्तों वो है आपका हरियाणा का। तो हरियाणा में मनाया जाता है डाहीकल नामक प्रमुख त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट था आपका कि मराठा समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो वो थे दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी मैंने प्रिडिक्शन भी कर रखी थी। तो मराठा साम्राज्य पत्र के संस्थापक थे आपके बाल गंगाधर तिलक, काफी उग्रवादी नेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। ये किन के मध्य में हुआ, तो दोस्तों महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य में हल्दी घाटी का युद्ध आपका संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अक्टूबर 2020 में देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई थी, तो दोस्तों वो की गई थी आपकी गुजरात में। तो गुजरात इसका सही विकल्प था। तो सी प्लेन सेवा भारत का पहला राज्य जहां पर गुजरात, यहाँ पर यह सेवा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया है, तो दोस्तों वो मनाया गया आपका असम के अंतर्गत। तो असम इसका सही विकल्प था कि कटु बिहू जो उत्सव है वो असम के अंतर्गत मनाया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में वर्णित संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो दोस्तों वो कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था फेडरलिज्म बोलते हैं जिसको, ये ली गई है हमारी कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी संघात्मक वो कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था नदी से था कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही विकल्प था ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जिस जिस स्टूडेंट्स ने चूज किया है उसको बिल्कुल आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा कि भारत में चरलुंग यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता साइंस का था कि ज्योति तीव्रता राशि का मात्रक क्या है, दोस्तों वो है आपकी कैंडिला। तो कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था, ये भी साइंस का पूछा गया कि मार्स गैस का एक अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों मार्स गैस को हम
मीथेन के नाम से जानते हैं, और मीथेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CH4 से। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, जिसको बोलते हैं मीथेन गैस। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ई बर्थ जिनका नाम था, तो आपको ऑप्शन में मिला होगा ई बर्थ। तो ई बर्थ के द्वारा टाइफाइड के जीवाणु की खोज की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प था आपका जर्मनी और पोलैंड। तो जर्मन और पोलैंड के मध्य में मिलती है आपको हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सूडान देश की कैपिटल क्या? तो दोस्तों सूडान देश की कैपिटल थी खार्तूम, और मुद्रा है यहाँ की पाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि एंड्रिया गेस भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला बनी है? तो दोस्तों वेरी वेरी और काफी डीप तरीके से क्वेश्चंस को पुट किया गया कि जो एंड्रिया गेज है वो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला बनी? तो दोस्तों ये थी आपकी चौथी महिला। जिस स्टूडेंट्स ने 4 क्लिक किया है उसको बिल्कुल नंबर मिलेगा। तो एंड्रिया गेज जो थी वो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला बन चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि शोभा नायडू का निधन हुआ वह क्या थी? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, ये डांस करती थी। तो इनका हाल ही में अभी रिसेंटली में निधन हो गया है अक्टूबर के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह कौन थे? तो उदाहरण था पत्रकार थे, लेखक थे, राजनेता थे या कवि थे? तो दोस्तों ये थे आपके राजनेता। तो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे आपके ये रामविलास पासवान। और ये कौन से मंत्री थे? तो दोस्तों उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे आपके रामविलास पासवान। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिस्कवरिंग ऑफ द हेरिटेज ऑफ असम के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसकी भी प्रेडिक्शन मैंने की थी। ये बुक आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। तो इसको लिखा था पदम पाणी बोरा ने। तो पदम पाणी बोरा के द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। अब थोड़ा दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपका पहला एंटोनियम पूछा गया था स्मॉल फ्राई। तो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण, जो कि आपका महत्वपूर्ण ना हो। तो उसका सही विकल्प था आपका बिग विग। तो बिग विग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, या आपको इंपॉर्टेंट भी दे सकता था वहां पर। ठीक है, तो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण, और आपका सही विकल्प था बिग विग। बिग विग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसका हो जाएगा उल्टा विलोम। नेक्स्ट आपका किंडल। किंडल का मतलब होता है उत्तेजित करना या ज्वलन। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर। तो इसका सही आंसर था आपका डिमिनिश, मतलब कम करना। नेक्स्ट पूछा गया एंटोनियम गैबी। गैबी का मूर्ख होता है GABY है इसका मतलब, तो उसका मतलब होता है मूर्ख। तो उसका आप सही विकल्प था आपका इंटेलिजेंट। तो मूर्ख होगा तो क्या होगा? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान को बोलते हैं हम इंटेलिजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो आपके थोड़े से सिनोनियम्स पूछे गए थे। आपका पहला सिनोनियम पूछा गया एग्जाम में लैम्पुन। लैम्पुन का मतलब होता है निंदा करना। तो आपका सही विकल्प था रेडिकुल, निंदा करना या उसकी हंसी उड़ाना या उसका मजाक उड़ाना। इसका बिल्कुल सिनोनियम था। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया था विविड। तो विविड का मतलब होता है दोस्तों आपका स्पष्ट करना, उसको क्लियर करना। ठीक है, तो विविड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। तो उसको क्या करेंगे हम सिनोनियम में? क्लियर करना। नेक्स्ट आपका एग्जाम में था इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बीच में रोकना या उसको बाधित करना, उसमें बाधा डालना। तो उसको बोलते हैं स्टॉप्ड। तो सिनोनियम था तो बीच में रोकना, तो स्टॉप्ड का मतलब भी होता है बीच में रोक देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था आउस्ट। तो आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो एक्सपेल्ड का मतलब भी होता है बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट आपका कफ, CUFF। कफ का मतलब होता है थप्पड़ मारना। तो उसका सही विकल्प था आपका स्लैप। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, स्लिप नहीं है, यहाँ पे आएगा स्लैप। ठीक है, आपको इसको ठीक कर लेना, ये थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में। तो यहाँ पे आएगा आपका स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, और कफ का मतलब भी होता है आपका थप्पड़ मारना। अब रीजनिंग का देखो दोस्तों क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आया था BDAC FHEG, उसके बाद NPMO के बाद हमें लगाना था। तो आप जरा गैप निकालोगे, BCDEF, 5 5 का गैप आ रहा है। उसी प्रकार N के बाद 5 का गैप आ रहा जाएगा। D के बाद H का गैप देख लो, तो उतना ही गैप आपका P से T में चले जाएगा। तो उसका आपका सही विकल्प बनना था RTQS। आप गैप निकालोगे तो आपको इसका सही विकल्प मिल जाएगा। एक आपकी लुप्त संख्या आई थी कि 1 2 3 को वो 4 से मेंशन करता है, उसी प्रकार दोस्तों 7 2 6 को किस प्रकार से मेंशन किया जाएगा? तो आपके यहाँ पर आपका आना था 12 आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ 12 आया कैसे एक्चुअल में। जो आप देख रहे हो 1 2 3, तो आप जो शुरू के 2 अंक है 12, तो जब हमने 12 को 3 से डिवाइड किया तो आपका निकल के आया 4। उसी प्रकार दोस्तों शुरू के 2 अंक लिए मैंने 72, 72 को जो मैंने 6 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 12 6 72। तो आपका सही विकल्प आ जाएगा यहाँ पर 12। उसी प्रकार दोस्तों एक मिसिंग नंबर आई थी आपकी, देखो जैसे कि 9 8 10 16 11 डैश 12 64। तो आपको बीच में गैप बताना था कि यहाँ पर आपका क्या आंसर आना चाहिए था। तो आप देख सकते हो जैसे कि 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। उसी प्रकार में थोड़ा सा आगे चला,
8 के बाद 16, 16 दूनी दोस्तों 32 और 32 दूनी 64। तो उसका सही विकल्प आना था आपका 32। ठीक है, तो ये गुना दो दो हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। और उसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हो 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो उसका सही विकल्प था आपका 32। उसी प्रकार दोस्तों दो एंटोनियम्स पूछे गए थे। पहला एंटोनियम था सी रैड, सी रैड में मतलब होता है कर्ज में। ठीक है, और एक और एंटोनियम पूछा गया था जो था आपका एंटोनियम नहीं, ये इडियम्स फ्रेजेस पूछे गए थे, सॉरी। तो इडियम्स फ्रेज पहला आया था सी रैड, सी रैड का मतलब होता है कर्ज में होना। और दूसरा इडियम्स था आपका ऐड फ्यूल टू फायर। बाकी जो तीन आपके जो फ्रेजेस आए हैं वो मुझे नहीं पता लग पाए, दो मेरे को केवल स्टूडेंट ने भेजे हैं, वो दो मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिए हैं बिल्कुल बीच में। सी रैड एक था आपका ऐड फ्यूल टू फायर, सी रैड का मतलब होता है कर्जे में, और ऐड फ्यूल टू फायर होता है आग में घी डालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे जो काफी बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो दोस्तों आज का सेशन था एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। जो भी प्रश्न बने वो आपके समक्ष रखे गए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे चैनल का नाम है चैंपियन ऑफ एसएससी। और टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आपका किसी प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो। जो भी आपकी अपडेट होगी वो आपको तेजी से इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।